कटिहार रेल मंडल के एक्स-डीआरएम अरुण शर्मा जब आज एक बार फिर कटिहार पहुंचे तो उन्हें केबीसी महापरिवार के साथ बिताए कुछ पुराने लम्हे याद हो आए। केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल ने उन्हें ऑफिस आने का निमंत्रण दिया। डीआरएम अरुण शर्मा ने साहसी निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया। पुरानी सभी यादें ताजा हो आई। एक्स-डीआरएम अरुण शर्मा ने केबीसी महापरिवार के साथ पहले बिताए लम्हों को याद किया। केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल ने भी डीआरएम अरुण शर्मा के कार्यकाल से लेकर आज तक उनके साथ बिताए सभी लम्हों को याद करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इनके आने से हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई। सन 2012 से लगभग 3 से 4 साल का कार्यकाल हम लोगों के साथ काम किया। ये रेलवे में थे और हम लोग अपना पत्रकारिता का रोल निभाते थे। गलत को गलत कहते थे, सही को सही कहते थे। कार्यकाल इन्होंने अपने कार्यकाल 109 एकड़ का वो बेमिसाल तोहफा कटिहार को दिया जो आज कटिहार में गोल्फ क्लब के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की कार्यकाल में इन्हीं की देन है, मैं कटिहार वासियों को बता दूं। और इन्होंने कटिहार को बहुत कुछ दिया था, तरक्की रेलवे को बहुत आगे तक लेके गए थे। हालांकि इस दौरान हम लोगों से इनके कई बार विचारों में मतभेद भी हुआ, लेकिन अंत बहुत अच्छा रहा। हम लोग खुद गए थे इनकी फेयरवेल पार्टी में। अफसोस भी हुआ था कि अच्छा अधिकारी यहाँ से जा रहा है, लेकिन जो जाता है कुछ अच्छा करने के लिए जाता है। ये गए, अपनी यादें छोड़ गए, लेकिन खुशी की बात है कि जाने के बाद भी इनका दिल से लगाव केबीसी के साथ रहा। 11 वर्षों तक इसका जीता जागता उदाहरण इस बात से आप देख सकते हैं कि 11 साल बाद जब आज वो कटिहार आने का मौका मिला, इन्होंने फोन किया, हम लोगों को केबीसी को याद किया, हमारी आंखें भर आई। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अफसर एक बार आए कार्यालय में, हमारा नया कार्यालय देखें और हमारी हौसला अफजाई करें। इन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने पीजीएस टाइम में से अभी 1 घंटे का वक्त निकाला, हमारे साथ बैठे, अपनी यादें ताजा की। इस दौरान सभी लोगों ने गीत संगीत का भी लुत्फ उठाया। हल्का जोर से, हल्का जोर से।
जैसे ही डीआरएम अरुण शर्मा केबीसी के कार्यालय पहुंचे, केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल ने उन्हें फूल का बुके दिया और सम्मानित किया। ऐसे सर जीवन चलता रहे, हम लोग मिलते रहे। अब विदा होने के पहले ये कामना के साथ, ये तो आप लोगों का प्यार है पिछले, अब ये फिर तो अगली बार आने में सोचना पड़ेगा। बदला ले लेंगे आपसे। महिमा मेडल के लिए तुम दे दो, जिम्मा से मेडल तक पहुंचाना दे दो ना। बिल्कुल। हाँ भैया। फिर जमी गीत संगीत की महफिल, जिसमें केबीसी महापरिवार के सदस्यों के साथ साथ एक्स डीआरएम अरुण शर्मा ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे जग में पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, इस सोच को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल न हो। अंत में केबीसी महापरिवार के सभी सदस्यों ने डीआरएम अरुण शर्मा को भावभीनी विदाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल ने अपने भावपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 11 वर्षों तक इसका जीता जागता उदाहरण इस बात से आप देख सकते हैं कि 11 साल बाद जब आज मौका दिया रहने का मौका मिला है, इन्होंने फोन किया, हम लोगों को केबीसी को याद किया, हमारी आंखें भर आई। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप सर एक बार आए कार्यालय में, हमारा नया कार्यालय देखें और हमारी हौसला अफजाई करें। इन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने पीजीएस टाइम में से अभी 1 घंटे का वक्त निकाला, हमारे साथ बैठे, अपनी यादें ताजा की, कुछ गाना बजाना हम लोगों ने साथ किया संगीत के धुन में, और फिर नई पुरानी बातें हुई। इन्होंने बताया कि अभी वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं और लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना रिटायरमेंट का समय अच्छा से बीत रहा है, नोएडा में रहते हैं। सर मिलते रहेंगे। एक अफसोस है कि आज मैडम भी आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आ पाई किसी कारण से, उनको चूँकि अभी निकलना है वापस दिल्ली के लिए, तो वो कम समय, लेकिन उन्होंने वादा किया कि दोबारा जब आएंगे तब फिर आएंगे। तो सर सभी इस वादे के साथ हम विदा लेते हैं कि जब भी मुलाकात होगी फिर इसी प्यार मोहब्बत और सहयोग की भावना के साथ मुलाकात होगी। फिर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैडम मुक्ता मैडम का, और हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो सोशल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेडिकल लोगों को हेल्प करने का बेड़ा उठाया है, ये आपके इस जीवन में कामयाबी लाए और आपको सुकून पहुँचे। एक बार फिर केबीसी महापरिवार की ओर से अरुण शर्मा का, मैडम मुक्ता मैडम नहीं आई, इनका सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
केबीसी के महानिदेशक ललित अग्रवाल की प्रतिक्रिया के बाद डीआरएम अरुण शर्मा ने भी केबीसी न्यूज चैनल को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। जब मैं पहली बार कटिहार आया था 2012 में, तो केबल टीवी तो आता था, लेकिन मालूम पड़ा कि एक अलग से केबल और आती है जिसमें केबीसी आएगा। तो मैंने अनुरोध किया कि भाई मुझे वो चैनल भी देखना है जो कि यहाँ लोकल है और कटिहार की न्यूज़ देगा, क्योंकि कटिहार में रहते हुए अगर कटिहार को नहीं जानेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। तो मैंने ऑफिस और घर दोनों में केबल लगवाया और केबीसी से लगाव इस तरह से हुआ कि एक तो बेबाक खबरें आती हैं, जो गलत है बिल्कुल गलत कहा जाता है और डंके की चोट पे कहा जाता है, और जो सही है उसकी तारीफ भी होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रशासन में रहते हुए कई बातों से आप एग्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी का देखने का नज़रिया एक अलग होता है और वो जिस तरह सोचता है, शायद कुछ लोग शॉर्ट टर्म सोचें, कुछ लोग लॉन्ग टर्म सोचें, तो कुछ सोच में फ़र्क हो सकता है। लेकिन ललित जी से कभी भी कुछ बातों मतभेद होने के बाद भी कभी मनभेद नहीं हुआ, और उसका जीता जाता उदाहरण है कि आज भी हम साथ जुड़े हुए हैं और हम उनको याद करते हैं, वो हमें याद करते हैं। और 11 सालों के बाद यहाँ से जाने के एक बार आने का मौका मिला, तो ये एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक रिलेशनशिप बनाई जाती है। हम उनके साथ यहाँ पर खड़े हैं उनके स्टूडियो में, और उन्होंने अपनी कुर्सी पे मुझे बिठाकर बहुत बड़ी इज्जत दी, सम्मान दिया। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से पिछले वर्षों में केबीसी में तरक्की हुई है, डिजिटल मीडिया पर भी गए हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, और जिस तरह से इनका चैनल का प्रसार प्रचार हो रहा है, आगे और आगे बढ़े और ज़्यादा फॉलोअर्स जुड़े और एक नेशनल चैनल के तौर पे उभरे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से ललित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आगे आने वाले वर्षों में भी इस तरह से कभी मिलेंगे और फिर बातें करेंगे। इस तरह एक छोटा सा किंतु यादगार लम्हों से भरा कार्यक्रम संपन्न हो गया।